देखिए स्टूडेंट्स, रेडियस रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो आयनिक लैटिसेस के लिए है। आयनिक लैटिस का मतलब जैसे यूनिट सेल्स होती हैं, मैंने बताया था यूनिट सेल्स आपकी जो है दो तरह की होती हैं। एक यूनिट सेल्स जिसमें सिंपल टाइप के एटम्स होते हैं और दूसरी वो यूनिट सेल्स होती हैं जिसमें कि एनायंस और कैटायंस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो एनायंस और कैटायंस होते हैं बच्चों, उसमें जो है हमें रेडियस रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली रेडियस रेशियो से पता क्या चलता है? रेडियस रेशियो से हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि किस टाइप के वॉइड में या किस एनायन के वॉइड में कौन सा कैटायन फिट होगा या कौन से कैटायंस के वॉइड में कौन सा एनायन फिट होगा। इसका हम अंदाज़ा इससे लगाते हैं, क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया था कि sometimes void is made by anions, then void is occupied by cations, and sometimes void is made by cations and void is occupied by anions। कुछ भी हो सकता है, कोई भी void बना सकता है और कोई भी void में जा सकता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा वॉइड में एनायन कैटायन, क्योंकि अगर साइज ओवर हो गया तो लैटिस डिस्टर्ब होगा और छोटा हो गया तब भी लैटिस डिस्टर्ब होगा। छोटे होने में खाली स्पेस रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डिसबैलेंस हो जाएंगे और लैटिस क्या हो जाएगा? वीक। तो इसलिए एप्रोप्रिएट साइज का एनायन या कैटायन वॉइड में होना जरूरी है। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो रेडियस रेशियो बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि क्या रेंज होती है। आप देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेडियस रेशियो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो r प्लस अपॉन r माइनस ये आपका होता है 0.155 ये। ठीक है, आपका जो ये रेडियस रेशियो है बच्चों वो ये रहेगा। मतलब जब कभी भी r प्लस अपॉन r माइनस का जो रेशियो है वो 0.155 से कम होगा। ठीक है, कम होगा बच्चों, बराबर वाला नहीं होगा इसमें। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये इक्वल वाला नहीं, कम होगा तब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हमने बताया था लीनियर वॉइड। याद करिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब क्या था? लीनियर वॉइड। हाँ, थोड़ा एक मिनट इसको मैं बड़ा लिख दूं, छोटा हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आप समझ रहे हैं, ठीक है, और रेडियस रेशियो ये रहेगा। अब ऐसे देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 3 है तो 3 में क्या बताया था हमने? याद करो, कौन सा वॉइड होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऐसे केस में जो आएगा बच्चों r प्लस अपॉन r माइनस इट्स अ ग्रेटर और इक्वल टू 0. सर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा भाई? सबको नहीं दिखाई दे रहा है या किसी एक को? नहीं सर, दिख रहा है? दिख रहा है सर। अच्छा, जिसको नहीं दिख रहा है एक हम बता रहे हैं इसमें। आप जिसको नहीं दिख रहा है ना, तो जैसे आप देखो प्रयास के 2 सिंबल तो नहीं दिख रहे हैं इसमें। जैसे प्रयास का एक दिख रहा, प्रयास एकेडमी, जिसमें ब्लू वाला सिंबल बना है, और एक बना है प्रयास एकेडमी जिसमें कि आपका ब्लैक ये दिख रहा होगा। आप ब्लू वाले सिंबल पे टिक करो जिसमें प्रयास का लोगो बना है, ऐसा तो वीडियो दिखेगा प्रोबेबली। ठीक है, जिसमें आप समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? यस सर। हाँ, ब्लू वाला जिसमें प्रयास का जो सर्कल में ब्लू वाला सिंबल बना है उसको टिक करिए, आने लगेगा। वो नीचे वाले में एक प्रयास एकेडमी है, वो मैं देखूंगा क्यों आता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद, तो वो ब्लू वाले में आप देखिए आएगा, और फिर भी नहीं आ रहा तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है बच्चों, और ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। हाँ जी, अब आ गया? नहीं सर, नहीं है। देखो थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग करके, मेरे ख्याल में यहाँ से तो बच्चों ठीक जा रहा सब कुछ।
ठीक है। और नहीं आ रहा है तो मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, अभी आप सुनते रहो, देख लेना, ठीक है। वीडियो हम सब डाल देंगे आज। हाँ, आज 10 नंबर वीडियो भी पड़ गया। अच्छा देखिए, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा बच्चों, तो इसमें टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके दो तरह के आते हैं वॉइड्स। कौन कौन से याद करो? एक आता है स्क्वायर प्लेनर और एक आता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे टेट्राहेड्रल, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में भी डाल दिया। और अब इसका रेडियस रेशियो लिख रहा हूं मैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा रेडियस रेशियो का क्या मतलब है, क्या इससे फायदा होना है, कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा मैं सारे, ठीक है। इसमें देखिए जो रेडियस रेशियो बच्चों आएगा वो आएगा आपका 0.225। ये याद रखना होता है, ध्यान रखिएगा। एंड ये इक्वल होता है, पहला इक्वल ग्रेटर देन होता है, दूसरा होता है 0.414। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब टेट्राहेड्रल होगा तब रेडियस रेशियो आएगा 0.225 से बराबर या ज्यादा, और या फिर लेस देन 0.414। अब देखिए फोर्थ नंबर की बात करते हैं। यहां पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है बच्चों। और इसी में हम लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ये हो जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल। देखिए दोनों के लिए सेम रेडियस रेशियो है, यहां पर रेडियस रेशियो दोनों के लिए सेम होगा, और वो क्या होगा, r+/r-, ठीक है। देखिए यहां पर होगा r+/r-, और ये जो होगा इट्स ग्रेटर इक्वल टू 0.414 एंड लेस देन 0.732, ठीक है। ये सब याद रखना है। अभी क्वेश्चन देखिए, मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में आएंगे, नीट में आएंगे और आईटी मेंस में आएंगे। आईटी एडवांस में डेरिवेशन से रिलेटेड आते हैं, तो वो भी बात करूंगा मैं, ठीक है। अभी आपको मैं ये टेबल बना दे रहा हूँ, टेबल वैसे भी कई जगह मिल जाता है तो, लेकिन मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फोर्थ में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिया है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल है, और r+/r- देखिए क्या है, 0.414 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए और 0.732 से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 8, Cn इक्वल्स टू 8, और ये क्या हो जाएगा, क्यूबिकल, ये हो जाएगा क्यूबिकल। और यहां पर देखिए हो जाएगा r+/r- ग्रेटर और इक्वल टू 0.732, ठीक है, एंड लेस देन 1, लेस देन 1, ठीक है बच्चों। सर कहाँ गए?
अरे वो प्रशांत है लड़का, पता नहीं फोन करता बार हो गया 10 मिनट पढ़ा है, लेकिन मैंने गलती कर दी है, मैंने अपना स्पीकर बंद कर दी थी। आवाज नहीं आया तो अपना नहीं करना चाहिए। क्या 10 मिनट पड़ा है मोबाइल में बैठना है। बोल रहा था कहीं जाना है। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा अच्छा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। सर। हाँ ठीक है। तो देखो ये बात हो रही थी कोऑर्डिनेशन, ये मैंने आपको सारे रेडियस रेशियो वैल्यूज लिख दी हैं। तो पहले मैं आपको इसका मतलब देखिए बताता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा कि ये ऐसा कैसे आता है। देखिए जो बच्चे आईटी एडवांस से मतलब रखना चाहते हैं, ऐसे देखो पढ़ना तो सबको ही चाहिए भैया, देखो चाहे नीट हो चाहे आईटी हो, कम पढ़ने वालों का सिलेक्शन ही नहीं होता है, रैंक तो छोड़ो, पढ़ना सबको उतना ही पड़ता है। परफॉर्म जो कर पाता है उसकी रैंक अच्छी आती है। तो आपकी श्रद्धा पर है, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, आप देखिएगा जितना आप पढ़ें बेटर है, ठीक है। तो बहरहाल अभी देखिए इसका मैं मतलब बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का, जिसका रेडियस रेशियो दिया है r+/r-, और ये दिया है देखिए 0.155, ठीक है, और लेस देन ऐसे ये है 0.155 ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर लेस देन है आपका 0.225, ठीक है। देखिए देखिए जो वैल्यू लिखी है इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो हमने लिखा हुआ वैल्यू, देखिए हमने इसको शेडिंग कर दिया है, आपको क्लियर दिखे। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड बनाया, देखिए ये बनाया हमने, ऐसे, और अब आप देखो इसमें हमने एक कैटायन रख दिया छोटा सा, ये प्लस करके। अब आप ये देखो कि ये जो सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं जो आपके सामने बना है, इसमें जो एनायंस हैं जो बड़े बने हैं, रेड से बने हैं, ठीक है, वो बच्चों जो है टच कर रहे हैं एक दूसरे को, इनको हम लिमिटिंग कंडीशन बोलते हैं। ये आप देखिए ये जो एनायंस हैं, ये जो आपके हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो टच करने का मतलब इक्वलिटी का साइन आएगा, मतलब कि इस कंडीशन में r+/r- का जो रेशियो है वो ये क्या होगा, इसमें यहाँ पर अभी इस सिचुएशन में यहाँ पर r+/r- जो होगा वो आएगा 0.155, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली फिट हो जाएगा कैटायन। अब देखिए हो क्या गया, आप जो है रेशियो को चेंज कर सकते हो। आपने क्या किया, यहाँ पे कैटायन थोड़ा बड़ा ले लिया किसी केस में, तो बड़ा लोगे तो क्या होने वाला है देखो, तो बड़ा लोगे तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर r+/r- जो होगा ये ग्रेटर देन आपका हो जाएगा 0.155। क्यों भाई, भाई कैटायन बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा ना। अब यस ऐसे सर। केस में क्या होगा कि एनायंस आपके जो है वो दूर दूर हो जाएंगे, एनायंस जो है आप एक मिनट रुको, थोड़ा ये गड़बड़ बन गया, एनायंस दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि कांटेक्ट वाली कंडीशन नहीं होगी। आप देखिए
ये सिचुएशन हो गई। और इसमें जो है आप बीच में अभी भी कैटायन फिट करो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये एनायन से एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर ये रेडियस रेशियो आपका इक्वलिटी से बड़ा होगा तो कैटायन का साइज बड़ा हो जाएगा और एनायन से एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है बच्चों कि कैटायन कितना बढ़ा सकते हो, बढ़ाते जाओ या एनायन छोटे करते जाओ। तो ये क्या होगा, ये रेशियो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। कब तक अलाउड है, ये 0.225 से जब तक नीचे रहेगा तब तक अलाउड है। जैसे ये 0.225 के बराबर हो जाएगा, वॉइड का साइज क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां पर, ये देखिए वॉइड का साइज इक्वलिटी पे क्या आ गया, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो जब टेट्राहेड्रल हो जाएगा तो अरेंजमेंट भी टेट्राहेड्रल में चला जाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि रेडियस रेशियो इसके बीच में रहता है तभी ट्राइगोनल प्लेनर रहता है। अदरवाइज आप समझ रहे हैं कि ये आपका उससे, समझ रहे हैं, तो 0.225 के बराबर अगर हो गया तब तो बच्चों ये जो है मतलब आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा कैटायन बड़ा बन गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जरा इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा बन गया है तो इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं। आप देखिए, आप छोटा ही कैटायन उतना ही बनाना चाहिए जितना इसमें आ गया, ये देखिए, ठीक है। तो कई बार जो आंसर है ना बच्चों, फिगर देख के हमको फाइंड आउट करना होता है। आईटी एडवांस में क्वेश्चन आया है और एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है इसका, मैं कराऊंगा उसको जल्दी, वो इसी ऑब्जर्वेशन पे है, ठीक है। सो आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये हमें एक रेंज, अप्रोक्सीमेटली रेंज बताता है कि भैया अगर रेडियस रेशियो इस रेंज में रहेगा तब आपका जो है कौन सा वॉइड होगा, ये आपको बताता है, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ सर, जब सर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है और रेडियस रेशियो सर 0.155 से बड़ा हो जाएगा तो सर एनायन जो है टच नहीं करेंगे एक दूसरे को? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, वही तो दिखाया मैंने। देखो तो ये टच नहीं जरा करेंगे सा भी, हाँ जरा सा भी बड़ा तो होगा जब टच नहीं करेंगे, कैटायन बड़ा हो जाएगा तो दूर दूर हो जाएंगे। सर जब टच नहीं करेंगे तब तो ट्राइगोनल प्लेनर वाला वॉइड भी नहीं रहेगा। नहीं नहीं, वॉइड, वॉइड का मतलब शेप से है। वॉइड का मतलब ये है कि आप इनके सेंटर्स को मिलाओ तो आपको ट्राइंगल मिलना चाहिए। देखिए ये मतलब इसके प्लेन पर होंगे, तो यहाँ भी तो है, देखो ये तो ऐसे बन ही रहा है, यस ठीक है। हाँ, उसके लिए लिमिटिंग केस है ना, जहां जहां देखो इक्वल का साइन है, देखो इक्वल का साइन कहाँ कहाँ पे है, देखो ये इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। तो जब इक्वल का होगा ना तो एनायन से एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। अगर वॉइड एनायन बना रहे हैं, कैटायन बना रहा है तो कैटायन टच कर रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद जब बढ़ जाएगा तो एनायंस के कांटेक्ट हट जाएंगे, मतलब जो वॉइड बना रहा है वो आपस में टच नहीं करेंगे, नहीं ठीक करेगा। है। हाँ, ये आइडिया आपको होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स वो ये आएगा, जो आपके सामने ये टेबल बनी है, इस टेबल पे, इस टेबल के हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। मतलब ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। वो बोलेगा भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का रेडियस रेशियो क्या है, ठीक है। तो जब भी r प्लस आर माइनस 0.155 से नीचे होगा तभी होगा। और अब कोई भी जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए वो कई वैल्यूज दे सकता है, 0.155 भी दे सकता है, 0.16 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। इसमें समझ में आया, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। इसमें मेरे ख्याल में मैं इनका डेरिवेशन बता दूं आपको एक एक करके तो ठीक रहेगा। अब डेरिवेशन देखो कैसे आएगा इसमें, देखिए यहाँ पे हम पहले आपको डेरिवेशन बताने जा रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए, बल्कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर
2 का डेराइव नहीं होता, वो कंक्लूड होता कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 2 होगा तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इट्स r प्लस अपॉन r माइनस इज लेस देन 0.155। तो मैं यहाँ पे दूसरा लेता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 3, और इसका मैं आपको डेरिवेशन करके बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली आया कैसे। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ऐसे, देखिए इसके लिए आपको जो है 1 मिनट में शेप ले लेता हूं। अच्छा देखिए यहां से ये देखिए थोड़ा साइज का है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लो थोड़ा। देखिए ये आपका ट्राइगोनल पेनरवॉइड इसमें हम बनाएंगे। देखिए मुझे लगता पता नहीं कैसा आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये आपका बीच में कैटायन है छोटा सा, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल ले लेते हैं ऐसे, बहुत छोटा हो गया है, समझ लो आसान है, कुछ है नहीं इसमें। जैसे ये ए था, ये बी था और ये सी था, ठीक है। इसका हमने यहाँ पे बाइसेक्टर ले लिया है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो आपका लेंथ है ये क्या है, इट्स r प्लस प्लस r माइनस है कि नहीं है। और ये नीचे वाली लेंथ क्या है, ये r माइनस है। आप यहाँ पे लगा लो ये एंगल आपका, अच्छा ये तो चलो 90 है, ये ही लगा सकते हैं हम साइन 90। साइन 90 कितना होता है, हाँ भाई 1 1 होता है। और ये होता क्या है,
नहीं cos 90 ले लो, ये हम लेंगे हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन है कॉस है, नहीं पता, साइन साइन सर, हाइट अपॉन साइन है ना, तो साइन पर होता ये है। इसमें तो हाँ सर। आएगा नहीं, इसमें साइड में, एक मिनट रुको, फिगर भी थोड़ा छोटा बन गया, पता नहीं, ये हमको ये वाला लेना था एंगल, बहुत छोटा बन गया है ये ले लो, ये वाला, ये एंगल ले लो, ये कितना होगा पता है, ये 60 होगा, ये 60 होगा, पता है सबको, नहीं पता है, ये एंगल जो आपने लिया ये 120 है, देखो ना बीच से लिया है ट्राइंगल के, एक्चुअली में एक मिनट रुको बच्चों, 2 मिनट धैर्य रखो जरा, एक्चुअली में बहुत छोटा फिगर बन गया, मोबाइल में तो दिख ही नहीं रहा होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं हाथ से ही बना लेता हूँ, चलो चलो इसको सेट करता हूँ थोड़ा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ऐसे समझ में आएगा नहीं। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को, बड़ा शेप लिया, ठीक है, और इसको बनाते हैं, अब देखिए अब बताओ ये एंगल कितना होगा, अभी भी हालांकि पूरा अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन चल जाएगा इससे काम, थोड़ा सा चलो छोड़ो, देखिए ये हमने लिया एंगल, दिस वन, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसकी अभी दिखा सबको, हाँ भाई बच्चों, यस सर। ये कितना होगा एंगल बताइए,
आंसर नहीं दे पा रहा, इसका मतलब बहुत खराब आपने की, ये 8th क्लास लेवल की ज्योमेट्री है। ये एंगल बच्चों पूछ रहा हूं मैं, 60 होता है, 60, ये पूरा 120 होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो एक तरफ का है ना, एक तरफ का ये 60 डिग्री होता है। और देखिए ये कितना है, ये है आपका r प्लस r माइनस, और ये जो है आपका नीचे का बेस जो है ये कितना है, ये r माइनस है। अब cos 60 ले लो, cos 60 बताइए कितना होता है, 1/2 1/√2 होता है, 2 होता है। 2 होता है। हाँ सर, अच्छा 1/2 होता है। साइन ले लो, साइन 60 कितना होगा, 1/√3 हाँ √3/2। अच्छा √3/2। अच्छा इसमें होगा क्या साइन 60, r माइनस अपॉन r प्लस प्लस r माइनस, ये होगा। देखिए ये है हाइट और ये है हाइपोटेन्यूज, आ रहा समझ में। यस हाइट कितना है r माइनस, और हाइपोटेन्यूज कितना है r प्लस प्लस r माइनस, क्योंकि आपका भैया यही तो रखा है ये कैटायन, ये कैटायन है देखिए जिस पर प्लस साइन बना था, और इसके सेंटर को लेकर के आपने ये डिस्टेंस लिया है, ये वाला। तो ये क्या हुआ, r प्लस प्लस r माइनस नहीं हुआ, और ये कितना हुआ, r माइनस हुआ, तो साइन 60 ये हो गया। अब बताओ ये क्या होता है, 1.732 होता है, और अपॉन 2 हुआ, और ये क्या हो गया, r अपॉन r प्लस प्लस r माइनस। अब इसको रिवर्स कर दो, 2 अपॉन 1.732 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस अपॉन r माइनस प्लस 1, और ये कितना आएगा, आई थिंक ये 1.155 आना चाहिए, -1 कर दो, ये क्या आएगा, r प्लस अपॉन r माइनस, ये आएगा कि नहीं आएगा, 2 अपॉन, अब इतना तो बता ही दिया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। अपॉन 1.732, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। 2 अपॉन 1.732 जो है √3 की वैल्यू है, ये रखा, रिवर्स किया, फिर ये डिवाइड करोगे, फिर 1 को इससे माइनस करो, तो देखो ये क्या है आपके पास, वैल्यू कितनी है इसकी, इसकी आ गई है 0.155,